नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। वेन्यू के सेशन के बाद अब आप सभी के बीच में डायरेक्ट सेलिंग में एक बिगनर एक स्टार्टअप कैसे कर सकते हैं, एक एसोसिएट जो स्टार्ट करता है बिजनेस को, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए, क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए, उसे क्या क्या करना चाहिए। जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं, रिक्रूटमेंट का तरीका क्या हो, और जब कोई रिक्रूटमेंट हो जाता है, ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें। रिक्रूटमेंट करने के लिए सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है प्रॉस्पेक्टिंग का। जब हम इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं और जब हम किसी से अप्रोच करने के लिए जाते हैं तो उस पार्ट को प्रॉस्पेक्टिंग बोलते हैं। इसी के साथ साथ एक और पार्ट है जिसको हम सस्पेक्टिंग बोलते हैं। जब हम किसी से मिलना चाहते हैं, बिजनेस के बारे में बताना चाहते हैं, तो हमें उसके बारे में सस्पेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। हम एनालिसिस करें कि वो कौन सा व्यक्ति है, वो क्या करेगा, उसकी एक्टिविटीज क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो हमारे बिजनेस को सुनेगा कि नहीं सुनेगा, उसकी क्या क्या दिक्कतें हैं, बाहर मार्केट में वो क्या जूझ रहा है, वो अपने बॉस से जूझ रहा है या किसी और चीज से जूझ रहा है। तो सस्पेक्टिंग में हमें या तो अगर वो हमारा जानने वाला है या हमारे एसोसिएट का जानने वाला है, दोनों कंडीशन में हमें उसके बारे में पता करना जरूरी हो जाता है कि जिस व्यक्ति को हम अप्रोच करने जा रहे हैं उसकी क्या एक्टिविटीज हैं, सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से हम उसे क्या दे सकते हैं, हम उसके जीवन में क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हम किसी के जीवन में वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे वो हमारे साथ नहीं जुड़ेगा। तो उसके पास कुछ भी अप्रोच करने से पहले उसके बारे में जानकारी जुटाना बहुत जरूरी है। इसलिए सस्पेक्टिंग का पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें उसके बारे में, उसके जॉब के बारे में, उसकी सब कुछ स्थितियों के बारे में जानने के बाद हमें उसे कॉल करना चाहिए। और अगर ऐसी कंडीशन नहीं है कि हम उससे ये सब कुछ जान सके या किसी थर्ड पार्टी से जान सके या हमें पहले से पता है, सब कुछ जानकारी जुटाने के बाद ही हमें कॉल करना चाहिए। अगर हम जानकारी जुटाए बिना कॉल करेंगे तो हमें वो अप्रोच नहीं कर पाएंगे और हम फेल हो जाएंगे। दूसरा कंडीशन यहीं पर शुरू होता है, अगर हम जानकारी नहीं जुटा पाए हैं और हम उस व्यक्ति के यहां पहुंच गए, ऐसे कंडीशन में हमें ये समझना होगा, हमें ये देखना होगा कि हम किस तरीके से उससे बातचीत करें। पहले हमें जाकर के उनके यहाँ बैठना है, अगर उनकी कोई अच्छी चीज है तो उसके बारे में हमें अप्रिशिएट करना है। जहां भी हम बैठे हुए हैं उनका कुछ भी अच्छा लग रहा है, आपको पर्दा ही अच्छा लगा, आप बताइए कि हमें बहुत अच्छा लगा, आप कहां से लाए, उन्हें कंफर्टेबल फील कराएं। और जब आप कंफर्टेबल फील कराएंगे तो ऐसी स्थिति में वो आपसे व्यक्ति घुलेगा मिलेगा। और अगर आपको जानकारी नहीं है तो आपको उनसे बातचीत करने का एक माहौल क्रिएट करना चाहिए। तो जब आप बातचीत करने का माहौल क्रिएट करेंगे तो उसमें आप पूछ सकते हैं कि आपके फैमिली में कितने लोग हैं, तो वो व्यक्ति आपको बताएगा, जो भी पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, माता पिता हैं। तो आप उनसे पूछ सकते हैं, जैसे उन्होंने बताया कि हमारे 3 बच्चे हैं, पत्नी है, माता पिता हैं, तो आप उनसे दूसरा सवाल कर सकते हैं कि आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं। तो सपोज करिए उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, लॉयर कुछ भी बोलते हैं, तो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा कि इन बच्चों को ये हायर एजुकेशन देने के लिए आने वाले 10 से 15 सालों में करोड़ों रुपए की आवश्यकता है, क्या इसकी व्यवस्था है आपके पास। तो स्थिति वहां पर यह होगी, वो सोच में पड़ जाएंगे। तो शायद वो बोल सकते हैं
कि नहीं ऐसी कोई व्यवस्था तो नहीं, तो इसका परिणाम क्या होगा? एज ए बाप आप अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे कि पैसे की वजह से आपका बच्चा डॉक्टर नहीं बन पाया, इंजीनियर नहीं बन पाया, सोसाइटी में आपकी बेइज्जती हो। तो जो व्यक्ति अभी तक बॉस बन के बैठा था, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसको आपने एक नीड क्रिएट कर दिया। तब आपको यह बताना होगा कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपके बच्चे को डॉक्टर बना सकती है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपके बच्चे को इंजीनियर बना सकती है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपकी मकान बना सकती है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपसे पास से छुटकारा दिला सकती है। जानना चाहेंगे? तो व्यक्ति बोलेगा नहीं बिल्कुल मैं जानना चाहता हूं, और तब तक आपने पता कर लिया कि पत्नी से पूछे बिना ये कोई काम नहीं करते। तो आप उनसे बोलिए कि चूंकि ये जीवन का मुद्दा है, आपकी फैमिली का मुद्दा है, तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी पत्नी को भी यहां बुलाएं। और ऐसे कंडीशन में अगर आप दोनों को साथ मिलकर के आप प्लान दिखाते हैं, तो वो व्यक्ति प्लान देखने के लिए जो तैयार हुआ है, आप उनसे बताइए कि अपने मोबाइल को साइलेंट करिए और हम लोग 25 से 30 मिनट आपसे बातचीत करेंगे। अब वो व्यक्ति किस लिए आपकी बात सुनना चाहता है? इसलिए सुनना चाहता है क्योंकि उसकी जिंदगी में कुछ कष्ट है, उस कष्ट का निवारण करेंगे आप। तो आप प्लान जब आप शुरू करेंगे, उसके पहले ही वो प्रिपेयर हो चुका है। क्या हो चुका है? प्रिपेयर हो चुका है। और जब वो प्रिपेयर हो चुका है, तो ऐसे कंडीशन में आपको जब भी प्लान के बारे में बताना है, उस प्लान में प्रॉपर तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से जब चीजों को आप बताएंगे, तो बीच बीच में आप ये बोल सकते हैं कि इस प्लान को देख करके आप अपने बच्चे को डॉक्टर बना सकते हैं, इंजीनियर बना सकते हैं। ये सब कुछ आप उसमें बता सकते हैं और वो सुनने को तैयार होगा। और ऐसी परिस्थिति में प्लान के खत्म होने तक उसके दिमाग में चलेगा कि मैं पीएनबी से निकाल के दूं कि एसबीआई से दूं पेमेंट। लेकिन इसी जगह पे अगर आप डायरेक्ट जाके उनको कोई प्लान शो करोगे, तो व्यक्ति ये महसूस करेगा कि ये मुझे फंसाने आए हैं या मुझसे कुछ लेने आए हैं। जब भी आप किसी को प्लान दिखाने जाइए, तो सस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग, प्रॉपर तरीके से अपॉइंटमेंट लेकर के ही आप प्लान के लिए जाइए। और प्लान का जो सस्पेक्टिंग और प्रोस्पेक्टिंग है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लान के पहले की तैयारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तब जाके अगर आप प्लान करेंगे, तो आपका प्लान 100% सक्सेसफुल होगा। अदरवाइज अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में आपको सक्सेसफुल प्लान नहीं हो पाएगा। और मैं बहुत ऐसे लोगों को जानता हूं, जो लोग इस तरीके से सिस्टमैटिक प्लान नहीं करते हैं, इसलिए वो 10, 20, 50 प्लान कुछ भी करते हैं, फिर भी उन्हें कोई फायदा नहीं मिलता है। मैं जिस तरीके की बात कर रहा हूं, इस तरीके से आपको 10 में 8 या 10 में 9 या 10 में 10 सेल आपको मिलेगा। और इसके लिए आपको ज्यादा आर्गुमेंट नहीं करना पड़ेगा। आप जाएंगे, प्रॉपर प्लान करेंगे और आप पेमेंट लेके आएंगे, और वो व्यक्ति शिद्दत से आपके साथ काम करेगा। और अगर ऐसा नहीं कर पाए, आप धुप्पड़बाजी में उसे ज्वाइन करा लिए, संबंधों में ज्वाइन करा लिए, तो वो आपके साथ एज ए लीडर कभी भी काम नहीं करेगा। इसलिए जरूरी है, जिस किसी को भी आप इस बिजनेस में लाइए, उसे प्रॉपर तरीके से सस्पेक्टिंग करिए, प्रॉपर प्रोस्पेक्टिंग करिए, प्रॉपर तरीके से कॉलिंग करिए और प्रॉपर प्लान करिए। और प्रॉपर जब प्लान करेंगे, तो डायरेक्ट सेलिंग में उसे लाने में आपको काफी सहायक सिद्ध होगा। और किसी भी प्रकार का कोई सवाल है, तो उसके डाउट्स को भी क्लियर करिए और सिस्टमैटिक तरीके से आप प्लान को करिए। और मुझे पूरा यकीन है, अगर आप सिस्टमैटिक प्लान करेंगे, तो 100% आपको सफलता मिलेगी। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और पूरी तरीके से प्रॉपर अपॉइंटमेंट के साथ, प्रॉपर 20 से 25 मिनट टाइम लेकर के प्लान करेंगे, तो आपको सफलता मिलेगी। मुझे उम्मीद है आप सभी प्लान के पहले इस सभी फार्मूले को जरूर लागू करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे यकीन है कि आप सभी आने वाले समय में 100% रिजल्ट निकालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।